आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज मैं 9 दिन 10 दिन के बाद आपके सामने फिर आया हूँ। एक्चुअली बात ऐसी है, मैं राजस्थान गया था। राजस्थान जाने का भी एक विशेष कारण था। मुझे मेरी कुल देवी जो हैं पल्लू की, वहाँ मुझे जाके दर्शन करना था। इसीलिए अचानक मेरा प्रोग्राम बना और मैं राजस्थान गया। उसी वजह से मैं कहीं वीडियो नहीं बना पाया और आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ। लेकिन इस यात्रा के दौरान जो भी मुझे अनुभव हुआ वो आपके सामने मैं साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझे लगता है कि आप लोग भी जब यात्रा पर जाते हो तो आप लोग भी अनुभव करते हो। लेकिन मुझे जो अनुभव हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सुनिए, हम लोग कभी भी इस चीज़ को बहुत पोलाइट में ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने जो चीज़ें महसूस की, जो अनुभव किया, वो आपको बता रहा हूँ। सुनिए, जब मैं यहाँ से ऊबर करके सियालदह स्टेशन पहुँचा, वहाँ जब मैं उतरा तो वहाँ पे कुली इंतज़ार करते रहते हैं कि जब यात्री ट्रेन में बैठेंगे तो उनके साथ लगेज होगा, उसके दौरान हमें कुछ पैसे मिलेंगे, हम उन्हें गाड़ी पे चढ़ाएंगे। तो एक कुली ने मुझे कहा कि साहब कौन सी गाड़ी है। मैंने जब उसे बताया कि मेरी दुरंतो है, और तो उसने कहा कि बोगी क्या है। मैंने कहा कि मेरी A3 में है और बर्थ नंबर 29 है। बोले ठीक है साहब, आपको बैठा दूंगा, चलिए। मैंने कहा कितना पैसा लोगे। उसने मुझे कहा कि मैं 600 रुपये लूँगा, आपको आराम से बढ़ा करके मैं आऊँगा। मैंने कहा यार 600 रुपये क्या चीज़ की, मेरी तो एक अटैची एक एयरबैग है बस, और तो कुछ नहीं है। नहीं बाबू, ये सामान कम है इसीलिए मैंने 600 बताए हैं। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकता। अब आपको विश्वास नहीं होगा, उस आदमी ने लास्ट में मुझे कहा कि 200 रुपये मैं लूँगा, नहीं 250 रुपये लूँगा। तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें 150 से ज़्यादा नहीं दूंगा, तो तू देख ले। तो वो मुझे पलट के कहता है कि देखिए बाबू, ये जो डब्बा जो बता रहे हो वो एकदम आगे आगे रहेगा, हमें 1 किलोमीटर कम से कम पैदल चलना पड़ेगा प्लेटफॉर्म पे। तो बाबू आप समझिए। हमने कहा खाली तुम ही चलोगे, मैं नहीं चलूँगा क्या तेरे साथ, मुझे भी तो वहाँ तक चलना है। बोले बाबू आप तो जाके उस डब्बे में बैठ जाओगे, मुझे तो वापस बैक करना है, आप समझिए। लास्ट में जैसे भी हो मैं 200 रुपये में मान गया। और वो जबकि प्लेटफॉर्म में जब हम चढ़े हैं, चढ़ने के पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा A3 का था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आदमी पैसे के लिए कितनी सफाई से झूठ बोला कि 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, जबकि प्लेटफॉर्म पर चढ़ते ही कोई 30 कदम या 40 कदम के बाद में ही मेरा डब्बा था। उससे मुझे वहाँ बैठाया। बैठाने के बाद में कहा कि बाबू मैंने आपका सामान रख दिया, पैसा दे दीजिए। मैंने उसे 200 रुपये दे दिए। अब देने के बाद में मैं सोचा कि यार आदमी कितना सफाई से झूठ बोलता है और हम लोगों को विश्वास करना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, मैं चला गया। जाने के बाद में मेरी साइड लोअर बर्थ थी, मैं वहाँ बैठा हुआ था। इतनी देर में ही सामने जो केबिन है जिसमें 4 बर्थ होती है, वहाँ पे एक फैमिली चढ़ी। तो उसके साथ में 2 बच्चे और हस्बैंड वाइफ। बच्चे का उम्र होगी तो कोई 10 साल की, दूसरे की थी 13 साल की। हस्बैंड वाइफ थे। तो बैठे, मैंने उनको देखा।
देखने के बाद में वो लड़का बोलता है, बड़ा वाला, कि मम्मी मैं तो ऊपर जब बैठूंगा तो मुझे खिड़की से कुछ दिखाई नहीं देगा। मम्मी क्या बात हुई बताइए, मुझे तो नीचे की बर्थ चाहिए। जबकि हस्बैंड वाइफ नीचे की बर्थ प्रेफर कर रहे थे। तो जब जिद करने लगा तो लड़के का बाप उससे कहता, बोला बेटा तू चिंता मत कर, मैं ऊपर सो जाऊंगा, तू नीचे सो जाना यहाँ पे। वो सब चीज़ उनकी कस जो सुन रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा इंटरफेयर करूँ। हमने कहा कि भाई साहब आप कहाँ तक जाओगे? उन्होंने कहा कि मुझे हमें दिल्ली जाना है। हमने एक काम कीजिए, मेरी साइड लोअर बर्थ है, बच्चे को यहाँ सुला दीजिए, और मैं ऊपर चढ़ नहीं सकता, तो बेटर होगा कि आप तो यंग हो, कितनी एज होगी, 40 की 45 की, लेकिन आप ऊपर चढ़ सकते हो, मेरे पैर में तकलीफ है, तो आप एक काम करो इधर आ जाओ, बच्चे को सुला दो, वो सोएगा भी और खिड़की से देखता भी रहेगा। उन्होंने कहा नहीं 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 साहब, ऐसी बात नहीं, हमारी फैमिली है तो हम सोचते हैं, हमने बड़ी मुश्किल से पूरा कैबिन लिया है, तो मैं ये प्रेफर नहीं करूँगा। हमने कोई बात नहीं, इसके बाद के अंदर मैं अपना बैठ गया। तब तक पेंटी कार का जो सर्व करने वाला था वो आया, आके वो चाय नाश्ता वगैरह लेके आया था। जबकि इसी टू टायर के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक फूड, एक विदाउट फूड। तो मेरा फूड का था, तो नाश्ता लेके आ गया, चाय लेके आ गया, मैं आराम से चाय वाय पीने लगा। पीने के बाद में मैं खिड़की की तरफ देख रहा था कि कौन सा स्टेशन आने वाला है। जनरली जबकि हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ से ये स्टेशन आएगा, यहाँ से ये स्टेशन आएगा, यहाँ से ये आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग को जिज्ञासा होती है, शायद ये आने वाला है, शायद ये आने वाला है। ये चीज़ हर इंसान के अंदर होती है। जबकि आजकल तो डिजिटल मोबाइल है, इसमें एक एक सेकंड कि वो बताता है कि किस रफ्तार से इस समय गाड़ी चल रही है, ये आपको मोबाइल दिखाता है। आगे वाला कौन सा स्टेशन आने वाला है वो भी मोबाइल बताता है, और कौन से स्टेशन पे ये गाड़ी रुकेगी, वो कितने मिनट रुकेगी, ये भी मोबाइल बताता है। इतना हम लोगों के डिजिटल मोबाइल में इतनी क्रांति आई है कि हर चीज़ हम लोग मोबाइल पे देख करके हम लोग समझ सकते हैं कि अब ये स्टेशन आने वाला है, हमारी गाड़ी इतने बजे पहुंचने वाली है, अभी इतनी लेट चल रही है, ये तक की बताता है। लेकिन फिर भी आदमी मोबाइल से कम ये देखता है कि अब ये स्टेशन आने वाला है, ये स्टेशन, हम लोग ये देखते रहते हैं। उसके बाद में रात के समय खाना लेके आया, जबकि मेरे घर में मेरी बहू खाना बना के दी थी, बेटे की बहू, और उसने कहा कि पापा जी ट्रेन का अच्छा नहीं लगेगा आपको, आप एक काम कीजिए, मैं आपको पराठे सेक देती हूँ, तो नरम पराठे होंगे, आराम से आप खा लेना। साथ में उसने आलू की सूखी सब्जी बना के दी थी, मैं उसको लेके चला गया। जब वो खाना लेके आया तो मैंने उससे कहा कि, हमने कहा देख बेटा, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, तुम एक काम करो, मेरे ये जो डब्बा है इसको तुम होड़ केस में रख दो, ताकि मेरे पराठे भी नरम गर्म हो जाएंगे, और ये आलू की सब्जी का जो डब्बा है ये भी होड़ केस में रख दो। उसने कहा ठीक बाबू, और उसने जाके उसको रख दिया। बोला आप कब खाना खाएंगे? हमने कहा जब तुम सर्व करो तब तक गर्म हो जाएंगे, ले आना मेरे साथ में, खाली खाली प्लेट ले आना और मैं ये खा लूँगा इसको। और वो लेके आया। साथ में उसने कहा कि बाबू एक काम कीजिए, मैं दही भी लेके आया हूँ, आपकी आलू की सब्जी है तो दही आप खा लो, बाकी मैं आपका खाना किसी और को दे दूँगा। जबकि उसकी इनकम हो जाती है, भाई बहुत जने हैं विदाउट फूड होते हैं, लेकिन जब अगल बगल वाले खाते हैं तो वो ये सोचता है कि चलो हम भी एक तो ट्रेन का खाना मांग लें। ट्रेन का खाना मांगते हैं, उस समय एक खाने की कीमत उस ट्रेन में 200 रुपये होती है, और नाश्ते की कीमत, जबकि देता क्या है नाश्ते में, उसकी 140 रुपये वो लोग चार्ज करते हैं। तब आप सोचिए, जबकि मैंने कुछ यार खाया नहीं, और जब मैंने बगल वाले कैबिन के अंदर जब उससे सुना कि इसके 200 रुपये कीमत है, तो मैंने अपनी टिकट चेक की,
उसमें दिया होता है कि एक आदमी का 585 रुपये फूडिंग चार्ज है, जिसमें वो नाश्ता देते हैं, रात का खाना देते हैं, सुबह का बैग टी देते हैं, फिर नाश्ता देते हैं, फिर एक खाना देते हैं। तब तक मुझे चूरू पहुंचना था, मैं पहुंच गया। तो ये जो चीज़ें हैं जो मैंने अनुभव की इस यात्रा में, मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि आज मैं खाना घर का खा रहा था, लेकिन जो विदाउट फूड लिख रखा था जिसकी टिकट में, वो जब मांग रहे थे तो उनके ऊपर चार्ज लग रहा था कि अगर खाना लेंगे तो 250 रुपये, अगर खाली नाश्ता लेंगे तो 140 रुपये। नाश्ते में क्या था सुनिए, एक पतली सी सैंडविच थी, एक खस्ता कचौड़ी थी, एक जूस था और एक मिक्सचर थी का पैकेट था और चाय। अब आप सोचिए, इसका 140 रुपये वो चार्ज कर रहे थे। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम दे लिया। अब ये यात्रा जो मेरी चूरू तक पहुंची, उसके बाद में मैंने क्या अनुभव किया वो मैं कल आपके सामने साझा करूंगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।